अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है। अल्लाह का करम है कि मैं भी खैरियत से हूँ और यकीन करता हूँ कि आप हज़रात भी सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और मैं अपना यूट्यूब चैनल आलम हमराही चलाता हूँ, जिसमें आप लोगों की बहुत मदद मिल रही है। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो भी देख रहे हैं और माशाअल्लाह मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग ऐसे देखते रहेंगे और हमें सपोर्ट भी करते रहेंगे। मेरा वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि मैं जब सऊदी अरब में आया था, तो हमें किस तरह से अरबी न जानने की वजह से कितनी परेशानियाँ, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मैं इसको देखते हुए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप आसानी से अरबी बोलना सीख सकें। तो बराए मेहरबानी जो हज़रात हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भाई ऐसे हैं जो हमसे कहते हैं कि आप उर्दू में हमारे लिए वीडियो बनाएँ या उर्दू भी वीडियो के अंदर डाल दिया करें। तो मैं उन भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू में वीडियो बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मशगूलियत की वजह से उर्दू में मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। इसलिए कि मशगूलियत रहेगी और उसमें अगर हम गलत हरूफ का अगर इस्तेमाल कर देंगे या हो जाएगा गलती से, तो फिर लोग गलत सीखेंगे और गलत कमेंट भी करेंगे। तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है, मैं उनसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप सिर्फ़ ऑडियो को सुन कर के, आवाज़ को सुन कर के अरबिक सीख सकते हैं। और कोई भी वीडियो देखें, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मुकम्मल अगर सीखना है, तो बराए मेहरबानी पूरी वीडियो को देखें और ध्यान से देखें। ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ, वीडियो चालू कर दिया इधर और काम कर रहा हूँ उधर। तो इस तरह से ध्यान 2 जगह बँट जाता है, तो आदमी कुछ नहीं सीख पाता है। कहते हैं नहीं, इस कान से सुना और इस कान से निकल गया। मिलता है और बराए मेहरबानी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और फिर उसके बाद से अनसब्सक्राइब करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसा न करें, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? मैं भी खैरियत से हूँ और यकीन करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आपको एक इमसी जो लफ्ज़ है, इमसी का मतलब चलना होता है, चलना या चलो, तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा। इमसी का मतलब चलना, चलो, चलोगे, चलता हूँ, चलूँगा, चलो ना, चल रहे हो, इसके लिए इमसी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग होते हैं, एक आदमी कहता है कि चलो ना, हिंदी में जैसे आदमी बोलता है चलो ना, चलोगे, चल रहे हो, चलोगे, चलता हूँ या चलूँगा, इसके लिए आदमी जब बोलता है तो यहाँ अरबी में सिर्फ़ एक अल्फ़ाज़ बोलेंगे, इमसी। इमसी का मन में सारा आ जाता है कि चलना भी, चलो भी, चलोगे, चलता हूँ, चलूँगा, चलो ना, चल रहे हो, ये सारा इमसी में आ जाता है। यानी इमसी को सिर्फ़ इस्तेमाल करेंगे तो ये सब अल्फ़ाज़ आ जाएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक-एक अल्फ़ाज़ का मतलब मैं बताऊँगा और उस मतलब को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से याद करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब यह है कि आप पूरे सेंटेंस को, पूरे जुमले को आप याद ना करें। सिर्फ़ उसमें से जो एक-एक अल्फ़ाज़ है, उसको आप याद करें। जब एक-एक अल्फ़ाज़ आप याद कर लेंगे, तो आपको धीरे-धीरे बोलने में आसानी होगी और समझने में आसानी होगी। और जो चीज़ आप याद करते हैं, उस चीज़ को आप कहीं जाएँ बकाला में, तो उस तरह से बोलें वहाँ पे। वहाँ पे बोलें, कस्टमर बन कर के जाते हैं तो सामान खरीदने, तो वहाँ पे दुकानदार से आप अरबी में बात करें। जो भी आती है, थोड़ी बहुत आती है, उतना ही आप अरबी में बोलेंगे तो आदमी समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, कुछ वो जवाब देगा तो थोड़ा आप भी समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर। चलोगे या नहीं? अरबी में हिंदी में कहते हैं या उर्दू में चलोगे या नहीं? चलोगे या नहीं? तो अरबी में क्या कहेंगे? मा हाज़ा इमसी, मा हाज़ा इमसी। देखिए जो हाज़ा है ना, ये असल में हाज़ा ही होता है, लेकिन बहुत लोग हादा कहते हैं।
हादा। अगर कोई हादा आपसे कहे तो आप ये ना समझिए कोई दूसरा कुछ कह रहा है। हादा का मतलब यह होता है, या होता है, इस होता है, इसके लिए हादा का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए सिर्फ़ एक हाजा शब्द है, या हादा या हाजा कहें, उसको या, यह, इसके लिए, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम मेरे साथ चलोगी, तुम मेरे साथ चलोगी, यहाँ लड़की के लिए इस्तेमाल किया गया है। तुम मेरे साथ चलोगी। अब देखिए तुम इंत, इंत का मतलब तुम होता है। इंत या अंत, बहुत लोग अंत कहते हैं, बहुत लोग इंत कहते हैं। तो अंत या इंत का मतलब तुम, तुम्हारा, तुमको, या आप, आपका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब रही बात की इंती, लेडीज़ के लिए इंती इस्तेमाल करते हैं और मर्द के लिए इंता इस्तेमाल करते हैं। मर्द के लिए इंता इस्तेमाल करते हैं और लेडीज़ के लिए, औरत के लिए इंती इस्तेमाल करते हैं। अब यही जुमला अगर हमको मर्द के लिए बोलना होगा तो कहेंगे इंत अना सबा इमसी, इंत अना सबा इमसी, यानी तुम मेरे साथ चलोगे, तुम मेरे साथ चलोगे। लेकिन औरत के लिए इस्तेमाल किया गया तो यहाँ इंती इस्तेमाल किया गया है। तुम उसके साथ जा रहे हो, तुम उसके साथ जा रहे हो। आदमी कहता है किसी से ना तुम उसके साथ जा रहे हो। इन तरो हुआ सबा, इन तरो हुआ सबा, यानी तुम उसके साथ जा रहे हो। अभी हमको अगर कहना होगा जो हम जा रहे हैं और हमारे साथ कोई चलने वाला है तो हम उससे क्या कहेंगे, वो कहेगा कि तुम जा रहे हो मैं भी चलूँ, तो हम क्या कहेंगे, चलो, यानी इमसी, इमसी यानी चलो। उसको सिर्फ इमसी कह देंगे यानी चलो। वो आदमी कहेगा तुम उसके साथ जा रहे हो, तुम उसके साथ जा रहे हो, तो आदमी कहता है इन तहुआरो सबा, इन तहुआरो सबा। अगर यही अल्फाज हम लेडीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इन तीरो हुआ सबा, इन तीरो हुआ सबा, यानी तुम उसके साथ जा रही हो, तुम उसके साथ जा रही हो। तो इन तीरो हुआ सबा, इन तीरो हुआ सबा। अना रोहसुक हल इन तइम से, यानी मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? मैं बाज़ार जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? यहाँ देखिए लिखने में उल्टा हो गया है ऊपर का नीचे। खैर मैं बाज़ार जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? आदमी कहता है किसी से ना, तो अना रोहसुक हल इंत इमसी, अना रोहसुक हल इंत, हल इंत इमसी, हल इंत इमसी। यही अगर लेडीज़ के लिए कहेंगे तो हल इंती इमसी, हल इंती इमसी, यानी क्या, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी? तो अना रोहसुक हल इंत इमसी, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, यानी इसमें मैं अना के लिए इस्तेमाल किया गया है। और रोह का मतलब जा रहा हूँ, रोह का मतलब जा रहा हूँ, सुक का मतलब बाज़ार होता है, सुक का मतलब बाज़ार होता है, इंता का मतलब तुम या आप, इमसी का मतलब चलोगे। अब आदमी जाता है कहीं, कोई नोट रहता है, पैसा रहता है, ख़राब रहता है, तो दुकानदार क्या कहता है, यह नोट यानी पैसा ख़राब है नहीं चलेगा, यह नोट पैसा ख़राब है नहीं चलेगा, फटा रहता है, कटा रहता है, या रंग कलर लगा रहता है, कुछ भी हुआ रहता है, तो दुकानदार कह देता है नहीं चलेगा। तो अरबी में कैसे कहेगा, हैज़ा फुलूस खरबान माफ़ी इमसी। देखिए आदमी के लिए इमसी भी, आदमी चल रहा है उसके लिए भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ये पैसा फटा हुआ है नहीं चलेगा, तो इसके लिए भी इमसी इस्तेमाल किया गया है, और इसके लिए भी इमसी इस्तेमाल करते हैं। तो यह नोट पैसा यानी नोट यानी पैसा ख़राब है नहीं चलेगा। हैज़ा फुलूस, फुलूस का मतलब पैसा, खरबान मतलब ख़राब है, माफ़ी मतलब नहीं, इमसी मतलब चलेगा, नहीं चलेगा। यह फुलूस, यह पैसा, यह नोट पैसा ख़राब है नहीं चलेगा। यह गाड़ी ख़राब है कैसे चलेगा? अब यह गाड़ी ख़राब है कैसे चलेगा? हाजा सैयारा खरबान कैफ़ इमसी, हाजा सैयारा खरबान कैफ़ इमसी, यानी यह गाड़ी ख़राब है, यह गाड़ी ख़राब है। आदमी कहता है ना गाड़ी ख़राब है कैसे चले, कोई कहता है कि ले चलो, तो भाई गाड़ी ख़राब है कैसे चलेगा? हाजा सैयारा खरबान कैफ़ इमसी, हाजा सैयारा खरबान कैफ़ इमसी, यह गाड़ी ख़राब है, यह गाड़ी ख़राब है। हाजा का मतलब यह,
अभी इसके पहले वाले अल्फाज में ये के लिए इस्तेमाल किया गया था हाजा, और यहाँ यह के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ख़राब यानी खरबान, ख़राब यानी खराब, खरबान, ख़राब भी कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन अरबी में खरबान होता है। कैसे चलेगा, कैसे का मतलब कैफ होता है, कैफ का मतलब कैसे, अरबी में कैफ यानी कैसे। इमसी मतलब चलेगा, इमसी मतलब चलेगा, कैसे चलेगा। अब सामान नहीं है, सामान नहीं है, दुकान कैसे चलेगा। अगर सामान नहीं है तो दुकान कैसे चलेगा, इसके लिए अरबी में क्या कहेंगे, माफ़ी अगरात, माफ़ी अगरात कैफ महल इमसी, माफ़ी अगरात कैफ महल इमसी। माफ़ी मतलब नहीं है, अगरात मतलब सामान, अगरात मतलब सामान, कैफ महल यानी कैफ मतलब कैसे, महल का मतलब दुकान होता है, दुकान को महल कहते हैं। इमसी मतलब चलेगा, सामान नहीं है दुकान कैसे चलेगा। माफ़ी अगरात कैफ महल इमसी, कैफ महल इमसी। देखिए ये अरबी का जो अल्फाज है इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि माफ़ी जहाँ लगा है वही पहले रहेगा, नहीं। अगरात माफ़ी कैफ महल इमसी, माफ़ी अगरात कैफ महल इमसी, कैफ महल इमसी माफ़ी अगरात, इस तरह से हम आगे पीछे लगा सकते हैं। पहले ख़रीदो बाद में चेक करना, पहले ख़रीदो बाद में चेक करना। अभी हम दुकान पे जा रहे हैं, कोई सामान ख़रीद रहे हैं, जैसे मोबाइल हुआ, चाहे कोई सामान, तो बहुत से दुकानों में ये तो पहले चेक करके दिखा देते हैं, लेकिन बहुत सी जगह जाते हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं नहीं पहले ख़रीद लो उसके बाद चेक करना। अव्वल इस्तरी, अव्वल का मतलब पहले, अव्वल का मतलब एक होता है, लेकिन अव्वल का मतलब पहला या पहले भी होता है। तो पहले ख़रीदो, इस्तरी मतलब ख़रीदो, बादेन यानी बाद, बादेन यानी बाद में, और चेक का मतलब जर्राब होता है, टेस्ट करने को, चेक करने को जर्राब कहते हैं। जर्राब का मतलब टेस्ट करना, चेक करना। और सौवी का मतलब करना, सौवी का मतलब करना। यहाँ सौवी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन सौवी हम लगा दिए हैं ताकि कोई ये ना कहे कि यहाँ सौवी नहीं है तो करना कैसे आगे। पहले ख़रीदो बाद में चेक करना, अव्वल इस्तरी बादेन जर्राब, अव्वल इस्तरी बादेन जर्राब। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।